बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है इसका टॉपिक है अपेंडिसाइटिस और हम अपेंडिसाइटिस के ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा तमाम जो पब्लिक है उसको भी फ़ायदा पहुंचाना है और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको भी जो है बेनिफिट हो सके। तो अपेंडिसाइटिस के ओवरव्यू को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो है फ़र्दर चीज़ों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अपेंडिसाइटिस जो है वो होता क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स इज़ कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। अब ये इन्फ्लामेशन क्या चीज़ है और अपेंडिक्स क्या चीज़ है? जब तक हम अपेंडिक्स को नहीं समझेंगे और इन्फ्लामेशन को नहीं समझेंगे, हम अपेंडिसाइटिस को नहीं समझ सकते। हमारा जो कॉन्सेप्ट है अपेंडिसाइटिस का वो क्लियर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लामेशन क्या है। तो देखें, जब बॉडी रिस्पॉन्स टू एनी फॉरेन बॉडी means inflammation refer to your body's process of fighting against things that harm it, like pathogens, injuries and toxins, in an attempt to heal itself. When something damages your cells, your body releases chemicals that trigger a response from your immune system. मतलब ये हुआ कि जब भी आपकी बॉडी पर कोई भी हार्मफुल चीज़ जो है वो अटैक करती है, तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है। अब वो हार्मफुल चीज़ क्या हो सकती है? कोई पैथोजन भी हो सकता है, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई दूसरा फंगस हो गया या पैरासाइट हो गया। कोई इंजरी भी हो सकती है, किसी किस्म की मैकेनिकल, केमिकल या कोई भी किसी किस्म की भी इंजरी हो सकती है। टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी क्या करती है? इनके अटैक के बाद कोशिश करती है कि ख़ुद उसको हील कर ले, यानी उस अटैक को ख़त्म करके वो जो हमारे जो टिश्यू जो डैमेज होते हैं उनको हील करने की कोशिश करती है, और इसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन के, चाहे जो है इन्फ्लामेशन बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो, किसी भी जगह पर हो। उसमें जो है पेन है, पेन मार्क होता है, ठीक है। हीट होती है। अब हीट में जो है सम टाइम लोकलाइज हीट होती है और सम टाइम जो है फीवर होता है पेशेंट को, यानी ओवरऑल पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेडनेस होती है, जो भी ऑर्गन जिस ऑर्गन में भी इन्फ्लामेशन होती है वो ऑर्गन जो है रेड हो जाता है। स्वेलिंग होती है उस ऑर्गन के अंदर जिसको हम सोजन कहते हैं, और लॉस ऑफ फंक्शन होता है उस ऑर्गन का, जो भी उस ऑर्गन का फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। अब ये जो इन्फ्लामेशन है इसको हम उर्दू में वर्म कहते हैं या सोजिश कहते हैं। सोजन जो होती है वो सिर्फ स्वेलिंग होती है, सोजन को हम इन्फ्लामेशन नहीं कहते। अब बात करते हैं अपेंडिक्स क्या है। तो द अपेंडिक्स इज़ अ स्मॉल ट्यूब शेप्ड ऑर्गन अटैच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो हमारी बड़ी आंत, जहाँ से हमारी छोटी आंत आकर बड़ी आंत में मिलती है और बड़ी आंत वहाँ से शुरू होती है, वहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? तो स्टिल मैनी रिसर्चर्स थॉट इट इज़ यूजलेस बट फ्यू स्टडीज शोड इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है इसका, और इट आल्सो हेल्प टू स्टे नॉर्मल बैक्टीरियाज ऑफ इंटेस्टाइन्स। यानी कि अभी तक बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन अब जो रिसर्च सामने आ रही हैं उसमें हमें ये प्रूव हो रहा है कि जो अपेंडिक्स है उसके अंदर वो जो है हमारे लिए इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन करती है, यानी हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी के अंदर बनाती है, वो हिस्सा है हमारे इम्यून सिस्टम का। ऐसे ही कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि जो हमारे पेट के अंदर, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो उनको भी जो है ना ये स्टे करने के लिए हेल्प देती है कि वो वहाँ पर स्टे कर सकें। अब हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस की। तो अपेंडिसाइटिस कॉजेज पेन इन योर लोअर राइट एब्डोमेन। जो आपका नीचे वाला पेट होता है, इसका जो राइट साइड वाला पोर्शन होता है, इसके अंदर जो है अपेंडिसाइटिस की वजह से पेन होता है। अब वो पेन जो बिगिनस अराउंड द नेवल एंड देन मूव्स, वो पेन जो आपकी नाफ के अराउंड स्टार्ट होता है और फिर मूव होता है आपकी राइट साइड की जानब। इस रीजन को हम मेडिकल टर्म में राइट इलियक फोसा कहते हैं, जहाँ पर आमतौर पर बेल्ट या जारबन जो है बांधा जाता है। वहाँ पर एक जो हड्डी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर की जानब, ऊपर और पेट की जानब, ठीक है, ये वाला एरिया होता है, इसके अंदर जो है वो अपेंडिक्स नॉर्मली होती है। और फिर जब इन्फ्लामेशन होती है इसके अंदर, तो यहीं पर इसी एरिया में पेन भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? मोस्ट ऑफन इट अकर्स इन पीपल बिटवीन द एज ऑफ 10 to 30 ईयर्स। आमतौर पर ये 10 से 30 ईयर्स के लोगों में होती है, लेकिन जो इससे ज़्यादा एज के या कम एज के लोग होते हैं उनमें भी जो है
देखने को मिल सकती है, उनको भी हो सकती है। लड़के ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इससे लड़कियों के मुकाबले में, लेकिन लड़कियों को भी होती है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं अपेंडिसाइटिस के। तो देखें, सबसे पहले सडन पेन दैट बिगिंस ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, वो वाला पेन जो सबसे पहले पेशेंट की नीचे वाले पेट में शुरू हो और जो नीचे वाले पेट का जो राइट साइड पोर्शन होता है वहाँ पर हो, और अचानक से दर्द हो। पहले मरीज़ ठीक था, अब अचानक से दर्द उसको हो गया। सडन पेन दैट बिगिंस अराउंड योर नेवल एंड ऑफन शिफ्ट टू योर लोअर राइट एब्डोमेन, वो वाला पेन जो अचानक से, देखें यहाँ से स्टार्ट होता है पेन, फिर उसके बाद वो जब शिद्दत अख्तियार करता है तो नेवल की तरफ, यानी कि जो नाफ होती है नाफ की तरफ जाता है, जिसको हम अम्बिलिकल कहते हैं। उसके बाद ये दोबारा शिफ्ट होकर आपकी राइट साइड पर आता है और यहाँ पर ये शिद्दत अख्तियार कर जाता है। पेन दैट वर्सन इफ़ यू कफ वॉक और मेक अदर जेरिंग मूवमेंट्स, जब जैसे भी कोई शख्स मूवमेंट करता है या भागता है या वॉक करता है या कफ करता है तो उससे उसको पेट में दर्द होता है, दर्द बढ़ जाता है, यानी कि एक टेंडरनेस की कंडीशन वहाँ पर मौजूद होती है। नोजिया एंड वोमिटिंग एंड लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है, यानी मरीज़ को जो है वो मतली, उल्टी और साथ में भूख का कम होना, ये भी अपेंडिसाइटिस की इंडिकेशंस होती हैं। उसके बाद लो ग्रेड फीवर दैट मे वर्सन एज द इलनेस प्रोग्रेस, लो ग्रेड फीवर शुरू में होता है, जैसे जैसे इलनेस बढ़ती है तो ये फीवर बढ़ जाता है और इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है अपेंडिसाइटिस का। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूँ कि विद इन 24-48 आवर्स जो है इसका फीवर भी बढ़ जाता है और इलनेस भी बढ़ जाती है। पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन के अंदर पेशेंट शदीद बीमार हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है, यानी मरीज़ या तो बार बार जो है वो वाशरूम के लिए जा रहा है या वो वाशरूम में जाकर वो काफ़ी टाइम जो है उसको लगता है, यानी कि उसको कॉन्स्टिपेशन होती है, उसको हम कब्ज़ कहते हैं। कॉजेज़ और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? तो कॉजेज़ और कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल का जो आइकन होता है, जो नोटिफिकेशन आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर लें। उसमें ऑन कर लें तमाम नोटिफिकेशन को, नोटिफिकेशन फॉर ऑल जो होता है उसको ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँ आपके पास नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन आ जाया करें। अब अपेंडिक्स सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए जो हमारे पास कॉजेज़ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, या इसकी डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है, यानी कि कॉजेज़, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो अपेंडिसाइटिस की हैं, इनको जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।